बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला अली की ज़हानत का एक बेहतरीन वाक़या। एक मर्तबा हज़रत सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में एक लड़के को ज़िना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा ज़ानी के लिए संगसारी और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सज़ा है। वो लड़का ऊंची आवाज से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे सजा न दी जाए। इसी असना में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहां से गुजर हुआ तो हजरत अली ने इस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी अहलकारों को रुकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा क्या मामला है। लड़के ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज की कि जनाब, जिस जुर्म का मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है मैंने वो जुर्म नहीं किया है और इस जुर्म का मुझ पर इल्जाम लगाने वाली मेरी माँ है। हजरत अली ने यह सुनकर सरकारी अहलकारों को वहीं रोका और कहा कि इस लड़के की फिलहाल सजा रोक दी जाए, मैं इस केस को दोबारा सुनूंगा। अगर ये लड़का गुनहगार हुआ तो तब सजा देना। दूसरे दिन हजरत अली ने औरत और लड़के को अदालत में तलब फरमाया। हजरत अली ने इल्जाम लगाने वाली औरत से दरियाफ्त किया कि क्या इस लड़के ने तेरे साथ दस्तराजी की है और वो जुर्म क्या है जिस पर तूने इसे सजा के लिए पेश किया था। उस औरत ने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि हाँ। इस पर हजरत अली ने अपना रुख लड़के की जानिब मोड़ा और इससे पूछा कि ये औरत तेरी क्या लगती है। उसने कहा यह औरत मेरी माँ है। जिस पर औरत ने उस लड़के को बेटा मानने से इनकार कर दिया। इस औरत के इनकार पर मामला गंभीर हो गया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो चुका था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो अच्छा है ए औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने हक के मेहर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी कि अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है? हजरत अली ने फरमाया कि तेरे इस दावे का क्या मतलब है? उस औरत ने जवाब दिया, ए अली, ये लड़का तो वाकई में मेरा बेटा है। इस पर सईदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ दस्तराजी कर सकता है? औरत ने कहा हरगिज नहीं। तो हजरत अली ने पूछा कि तूने अपने बेटे के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम क्यों लगाया? औरत ने जवाब दिया, मेरी शादी छोटी उम्र में एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी। इसकी बहुत ज्यादा जायदाद थी। ये बच्चा अभी कम से कम दूध पीता ही था कि मेरा खाविंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि ये लड़का तो अपनी बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं इसे किसी आबादी में छोड़ आई। सारी जायदाद मेरी और बिलाखिर मेरे भाइयों की होगी। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने इसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता मुझ तक पहुंच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वर्गलाया कि इस पे झूठा इल्जाम लगाकर इसकी जिंदगी का सांस हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्जाम अपने भाइयों की बातों में आके लगा दिया और दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया, जबकि हकीकत तो यही है कि ये मेरा बेटा है और इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस वाक़े का इल्म अमीरुल मोमिनीन सईदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आज अली न होते तो उम्र हलाक हो जाता। और दोस्तों, यूं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़हानत के बलबूते पर एक पेचीदा मसले की गिराह खोल दी और एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया। हजरत अली के फैसले। हजरत अली का मशहूर फैसला जो रोटियों की तकसीम पे झगड़ा हुआ। मनकूल है कि दो शख्स बाहम मिलकर सफर कर रहे थे। रास्ते में खाना खाने के लिए बैठ गए। एक शख्स 5 रोटियां और दूसरे ने 3 रोटियां दस्तरखान पर रखी। इसी दौरान एक मुसाफिर आ गया और उसने सलाम किया। इन दोनों ने उसे खाना खाने को कहा। वो शख्स बैठ गया और मिलकर खाना खाने लगा। जब वो खाने से फारिग हो गया तो उठा और 8 दिरहम दस्तरखान पे फेंके और कहा कि ये इस खाने का बदला है जो मैंने तुमसे खाया है। वो मुसाफिर तो चला गया मगर ये दोनों साथी झगड़ने लगे। 3 रोटियों का मालिक कहता था दरहम बराबर तकसीम हो और हम में से हर एक को 4-4 दिरहम मिले। दूसरा साथ कहता था कि नहीं भाई, 5 रोटियां मेरी थी और 3 तेरी, तो 5 दिरहम मुझे मिलने चाहिए और 3 तुझे। मामला इनसे तय न हो सका। बिलाखिर ये फैसला हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास पहुंचा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बेहतर है तुम दोनों सुलह कर लो, क्योंकि मेहमान के खाने पे झगड़ा करना कोई शराफत नहीं और तुम्हारे लिए ये मुनासिब भी नहीं है। 3 रोटियों वाला बोला, हुजूर, हम तब राजी होंगे जब हमारे दरमियान हक का फैसला हो जाएगा। हजरत अली ने फरमाया, अगर तू हक चाहता है तो तेरा हक सिर्फ 1 दिरहम बनता है और बाकी 7 दिरहम तेरे साथी का हक है। वो कहने लगा, सुभान अल्लाह, हुजूर मुझे समझाए तो सही, ये कैसे हो सकता है? हजरत अली ने फरमाया, मैं तुझे समझाता हूँ।
ये बताओ कि तुम्हारी रोटियां 3 और तेरे साथी की 5 रोटियां थीं। कहने लगा, हुजूर इसी तरह थी। हजरत अली ने फरमाया कि खाने वाले 3 और रोटियां 8। 8 को 3 से ज़रब दें तो 24 हिस्से होते हैं। हर शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आते हैं। ये तो मालूम नहीं कि किसने थोड़ा खाया और किसने ज्यादा, तो मजबूरन मानना पड़ेगा कि तुमने बराबर खाना खाया है। वो कहने लगा, हुजूर इसी तरह है। फिर तूने अपने तीसरे हिस्से के 8 टुकड़े खाए, इसी तरह तेरे साथी दोस्त ने 1/3 के 8 टुकड़े खाए और मेहमान ने भी 1/3 के 8 टुकड़े खाए। अगर 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 बनते हैं। 9 में से 8 तू खुद खा गया, बाकी 1 बचता है। और तेरे साथी की 5 रोटियों को 3 से ज़रब दें तो 15 बनती हैं। 15 में से 8 तेरे साथी ने खाई और बाकी 7 हिस्से मेहमान ने खाए। मेहमान ने तेरे हिस्से में से 1 टुकड़ा और तेरे साथी के हिस्से में से 7 टुकड़े खाए। वो अक्लमंद मेहमान 8 दिरहम दे गया, लिहाजा हिस्से के मुताबिक 7 दिरहम तेरे साथी का हक बनता है और 1 दिरहम तेरा हक बनता है। वो शख्स बोला, हजरत अब मैं आपके फैसले को तस्लीम करता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फैसला, तारीख का अजीब गरीब फैसला। हजरत उमर के अहद खिलाफत में अबू अब्दुल्लाह अंसारी ने वफात पाई और मुबल्लिग 80,000 दिनार तरके में, इसके साथ साथ एक लड़का 3 बरस का वारिस छोड़ा। अबू अब्दुल्लाह की बीवी ने बशरियत और जवानी के तकाजे से दूसरा शौहर कर लिया। जब लड़का 12 बरस का हुआ और तकलीफात अक्ली और शरई से वाकिफ हो गया तो एक रोज देखा कि उसकी माँ कुछ दिरहम अपने शौहर के दामन में डाल रही है। ये देखकर लड़के ने कहा, तुझे खुदा की शर्म नहीं आती कि मेरा माल गैर के हवाले करती है? औरत को जब मालूम हो गया कि उसकी जिंदगी अब तल्ख हो जाएगी तो लड़के से कहा, अबू अब्दुल्लाह की नस्ल और मेरे शिकम से तू नहीं बल्कि जर खरीद गुलाम है। अबू अब्दुल्लाह ने तुझको गाजियों से खरीदा था और फर्जंदी से नामजद कर दिया था। लड़के ने इस अम्र की शिकायत खलीफा जमा से की। जब औरत को मालूम हुआ कि लड़के ने इस्तिगासा दायर किया है तो उसने अपने दावे को साबित करने के लिए 700 दिरहम देकर 7 झूठे गवाह तैयार किए। जब लड़के ने खलीफा की खिदमत गिरामी में अपना हाल बयान किया तो आपने फुलाह औरत को बुलाने के लिए भेजा। जब वो हाजिर हुई तो फरमाया, ए औरत, तू बच्चे के माल को किस तरह सर्फ करती है? जो कुछ तेरा महर है और कुल माल का 8वां हिस्सा लेकर बाकी माल बच्चे के हवाले कर। उसने जवाब दिया, ये बच्चा अबू अब्दुल्लाह का जर खरीद गुलाम है। खलीफा ने गवाह तलब किए। उस औरत ने इन 7 झूठे गवाहों को दारुश्शरा में हाजिर किया और उन्होंने इस औरत के कौल के मुताबिक गवाही दी। खलीफा ने उनकी शहादत को कबूल करके लड़के को कैद खाने में भेज दिया। 2 महीने, बरिवायत दीगर 4 महीने कैद में रहकर ऐसा ज़ईफ़ो निज़ार हो गया कि मरने के करीब पहुंच गया। एक रोज निहायत आजिज़ी के साथ कैद खाने के हाफिज से कहा, ए ख्वाजा, मेरे कुछ सांस बाकी हैं, मेरी मौत करीब है, मेहरबानी करके दरवाजा खोल दो ताकि मुझे जरा ताज़ा हवा लग जाए। मुहाफिज ने रहम खा के दरवाजा खोल दिया। बच्चा अपने गम में सर झुकाए बैठा था कि नागहां अबू शजाह बिन उम्र का वहां से गुजर हुआ। इसके गले में तौक देखकर पूछा कि ए लड़के, तू किस कसूर पर इस सजा का सजावार हुआ है? लड़के ने कहा, मैंने खता तो कोई नहीं की, लेकिन तेरे बाप ने मेरे बाप का माल पामाल कर दिया और मुझको इस हालत में रख कर छोड़ा है। अबू शुजाह ने कहा, हजरत अली के पास जाओ, उनके वसीले से तुझको रिहाई हो सकती है। उसने कहा, मुझको जाने नहीं देंगे। अबू शुजाह ने जामिन होकर इस लड़के को छुड़ाया। जब वो अमीरुल मोमिनीन के हुजरे के पास पहुंचा तो ज़ुफ़ तवानाई के सबब उसका पांव फिसला और वो जमीन पर जा गिरा। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उसको जमीन से उठाया और निहायत लुत्फ मेहरबानी फरमाकर उसका हाल दरियाफ्त किया। उसने अर्ज की, मैं अबू अब्दुल्लाह अंसारी का बेटा हूं, और सारा हाल मुफस्सिल तौर पर बयान किया। अमीरुल मोमिनीन अबू अब्दुल्लाह का नाम सुन के रोए और फरमाया, आपके बाप ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में 70 कुरान खत्म किए थे। फिर कंबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया। कंबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म की तामील की। फिर उनका हाथ अपने हक के दस्त में पकड़कर दारुश्शरा में तशरीफ लाए और मुस्कुरा कर फरमाया, ए अबू हिसस, तूने इस यतीम का माल गैर के हवाले क्यों किया? हजरत उमर ने सारी हकीकत बयान की। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, उस औरत को बुलाओ। जब वो हाजिर हुई तो फरमाया, ए औरत, तू अपने हकीकी बेटे की दुश्मन क्यों हो गई? उसने अपने कौल पे इकरार किया। हजरत अली ने गवाहों को तलब फरमाया तो उसने वही 7 गवाह पेश किए।
जनाब अमीर मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या तुम गवाही देते हो? उन्होंने जो कुछ खलीफा के सामने कहा था उसी को दोहरा दिया। खलीफा ने कहा, ए अबुल हसन, मैं बिला वजह तकलीफ नहीं देता। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने तबस्सुर फरमाकर हुक्म दिया, फसद खोलने वालों को बुलाओ और एक तश्त लाओ। जब फसाद और तश्त आ गए तो फरमाया कि लड़की के दाएं हाथ और बाएं हाथ में औरत के फसद करे। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से दोनों को फसद लगाई गई और जब दोनों का एक तश्त में खून लिया तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी रिदाए मुबारक तश्त में डाल के अस्माए हसना में से एक इस्म पढ़ के दम किया। फौरन उस तश्त में से बावाज़ बुलंद ये जमजमा पैदा हुआ कि या अमीरुल मोमिनीन, ए वसी खैरुल मुरसलीन, मैं इस लड़के की हकीकी माँ हूँ। दुनियावी अगराज की बिना पर मैंने इससे बेजारी इख्तियार की थी। हाज़रीन, इस वाक़या गरीबा और हादा अजीबिया देखने से निहायत मुतज्जिब मुतहय्यर हुए। फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमाने से इस औरत और झूठे गवाहों को ताज़ीर दी और अबू अब्दुल्लाह का सारा पैसा उसके बेटे के सुपुर्द कर दिया। इस्लाम का तरीक़ा अदल। हजरत अली की ज़िराह चोरी हो गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िराह एक यहूदी के पास देखी और उसे पहचान लिया और फरमाया, ये मेरी ज़िराह है जो फलां दिन गिर गई थी। यहूदी ने कहा कि ये मेरी ज़िराह है और मेरे कब्जे में है, लिहाजा मेरा और आपका फैसला मुसलमानों का काजी कर सकता है। अलगर्ज ये दोनों काजी शरीयत की अदालत में पहुंचे और मुद्दई की हैसियत से यहूदी पर ज़िराह की चोरी का इल्जाम लगाया। यहूदी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन सच कहते हैं, मगर गवाह लाइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम कंबर और बेटे हसन को बुलाया। उन्होंने गवाही दी। काजी शरीह ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़िराह यहूदी को दे दी। उस यहूदी ने कहा कि आप मेरे कहने से काजी के पास आए और अपने खिलाफ फैसले को मान लिया। ये ज़िराह आपकी है, आप रख लीजिए और मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। इस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तू ये ज़िराह भी रख और ये घोड़ा भी ले ले। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मुसलमानों के खलीफा और मुसलमानों के मुनज़्ज़िम थे। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि मेरे इस मुकद्दमे का फैसला किसी मुशावरत में होगा, क्योंकि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि आपस के मामलात शूरा से तय करो। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि नबी के दामाद और नवासे से ज्यादा मोतबर गवाही भी किसी की हो सकती है। क्या रसूल बरहक के अहले खाना झूठ बोलेंगे? क्या जन्नत में नौजवानों का एक सरदार झूठी गवाही देगा? क्या मुसलमानों का खलीफा राशिद किसी पर गलत इल्जाम लगाएगा? वो इस तनाज़े के एक फरीक थे, मुकद्दमे के मुद्दई थे, इल्जाम साबित न कर सके और काजी ने यहूदी के हक में फैसला सुना दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मुआविया और दीगर मुखालिफिन का मैदान जंग में मुकाबला किया, लेकिन एक यहूदी के मामले में इनका रवैया कुछ और था, क्योंकि मामला इंसाफ और एक तनाज़े का था जिसके वो मुद्दई थे। हजरत अली पर एक काफिर का थूकना और आपका उसके कत्ल से बाज रहना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल से इखलास का तरीका सीखे। वो खुदा के शेर थे, उनका फेल नफसानियत से पाक था। एक जंग में जब एक दुश्मन जद में आया तो आप तलवार सोंट कर झपटे। उसने हजरत अली के चेहरे पर नूर पर जो हर नबी और वली का फख्र थे थूक दिया। उसने ऐसे चेहरे पे थूका कि अगर चांद भी मुकाबिल आए तो उसके सामने सजदा बजा लाए। मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना गुस्सा पी गए और उसी वक्त तलवार फेंक कर उस काविर पहलवान से किनारा करने लगे। वो पहलवान आपकी इस हरकत से हैरान हो गया कि भला इजहार अफू और रहम का ये क्या महल था। उसने पूछा कि तुमने मुझ पर अभी तो शमशेर आबदार खींची और अभी के अभी तलवार फेंक के छोड़ दिया, इसका क्या सबब है? मेरी जंग आजमाई में तुमने ऐसी क्या बात देखी कि मुझ पर गालिब आने के बाद भी मुकाबले से हट गए? आपने फरमाया, मैं सिर्फ खुदा के लिए तलवार मारता हूं क्योंकि खुदा का बंदा हूं, अपने नफ्स का बंदा नहीं हूं। खुदा का शेर हूं, ख्वाहिशाते नफ्स का शेर नहीं हूं, और यही मेरा अमल मेरे दीन का गवाह है। गज़ब गुस्सा बादशाहों पर हुक्मरां और हमारा गुलाम है, इसलिए गज़ब गुस्से पर मैंने ज़ैनो लगाम लगा ली है। मेरे सब्र की तलवार ने मेरे गज़ब गुस्से की गर्दन मार दी है और हक का गज़ब भी मुझ पर रहमत की तरह छाया हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे नौकर के कान में फरमाया कि एक दिन वो मेरा सर तन से जुदा कर देगा। वो नौकर मुझसे कहता रहता है कि आप पहले ही मुझे कत्ल कर दीजिए कि ऐसी संगीन खता मुझसे सरजद न होने पाए। मगर मैं उसे यही जवाब देता हूँ कि जब मेरी मौत तेरे हाथ से होने वाली है तो मैं खुदा के मुकाबले में हीला क्यों तराशूं। इस तरह
میں دن رات اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ آدمی کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے اسی طرح مجھے موت پیاری ہے، کیونکہ یہی موت میری دوسری زندگی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ بے موت مرنا ہم پر حلال ہے اور بے سامان جینا ہمارے لیے ذلت ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین نے اس پہلوان سے کہا کہ اے جوان، جبکہ جنگ آزمائی کے وقت تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میری نیت کی غرض و غایت آدھی خدا کے واسطے اور آدھی اپنے نفس کی طرف ہو گئی۔ حالانکہ خدا کے کام میں دوسرے کی شرکت جائز نہیں، تو میرے مالک کے ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت ہے اور تو اس کی ملک ہے، میری نہیں۔ خدا کے نقش کو خدا ہی کے حکم سے توڑنا چاہیے اور دوست کے شیشے پر اسی کا پتھر مارنا چاہیے۔ اس کافر پہلوان نے جو یہ تقریر سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور اس نے زنار توڑ ڈالی اور کہا کہ ہائے افسوس، میں اب تک ظلم کے بیج بو رہا تھا، میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن تو خدا کا اندازہ لگانے کی نہ صرف ترازو ہے بلکہ ہر ترازو کی ڈنڈی ہے۔ میں اس شمع کی خصلت والے چراغ کا غلام ہوں کہ جس سے تیرے چراغ نے روشنی پائی ہے۔ میں اس دریائے نور کی موج کا غلام ہوں جو ایسے ایسے موتی باہر لاتی ہے۔ لہٰذا مجھے اپنے مذہب کا کلمہ شہادت سکھا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سے زیادہ سر بلند پایا۔ القصہ اس پہلوان کے قریب جس قدر اس کے رشتہ دار اور اہل قوم جمع تھے، سب نے پروانہ مار دین اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تیغ حلم سے اتنی خلقت کو بندہ حلقہ بگوش بنایا اور ان کے گلوں کو شمشیر آبدار سے بچا لیا۔ لہٰذا تیغ حلم تیغ فولاد سے زیادہ تیز، بلکہ فتح و کامرانی میں 100 لشکروں پر فائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ غدیر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں ہجرت کے بعد پہلی بار حج کا فریضہ انجام دینے کا ارادہ کیا۔ جب مسلمانوں کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے آپ کی ہمراہی کی غرض سے مکی کی طرف عزیمت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو خط لکھا جو یمن میں جہاد میں مصروف تھے اور انہیں حج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ حج کے بعد غدیر خم میں جہاں سے مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے اور اپنے شہر کا رخ کرتے تھے، خداوند عالم نے رسول اللہ کو توقف اور پیغام ابلاغ کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھانے کے بعد خطبہ پڑھا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ ولیت نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ہاں بے شک۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والمن والالہ وعادی بن عادہ۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اللہ اسے دوست رکھے جو انہیں دوست رکھے اور انہیں دشمن رکھے جو انہیں دشمن رکھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تبلیغ کے ضمن میں آنے والے پروردگار کے حکم کا ابلاغ فرمایا، جو کچھ یوں تھا، اے پیغمبر، جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ بلا شبہ اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، کیا میں مومنین پر حق تصرف رکھنے والوں میں ان پر مقدم نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس کا مولا و سرپرست ہوں یہ علی اس کے مولا اور سرپرست ہیں۔ یا اللہ تو اس کے دوست کو دوست رکھ اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ، جو اس کی نصرت کرے اس کی مدد کرے اور جو اس کو تنہا چھوڑ دے اس کو خار و تنہا کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی ہاشم آپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں مصروف تھے کہ انصار نے بعض دلائل جیسے اس بات کا خوف کہ قریش ان سے غزوات میں ان کے قتل ہونے والوں کا انتقام نہ لے، اور اس بات کے پیش نظر کہ قریش امام علی کی جانشینی کی سلسلے میں حضرت کی بات پر عمل نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے سقیفہ بنی سعدہ میں جلسہ تشکیل دیا گیا تاکہ وہ انصار میں سے کسی کا حضرت جانشین معین کریں۔ ابو بکر و عمر کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ابو عبیدہ جراح، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ پہنچ گئے، جہاں ان کے درمیان تنازعات و اختلافات اور بحث و جدل کے بعد ابو بکر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کے عنوان سے متعارف کرایا گیا، اور کچھ ہی عرصہ قبل مقام غدیر پہ ہونے والے اعلان خلافت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان سب کی بیعت کے اعلان کو
भुला दिया गया। इमाम अली से मुखालिफत का साबिक़ा। हज़रत इमाम अली के ज़माने के बहुत से इख्तिलाफ़ात की बरगुज़िश्त कुरैश में अब्द मुनाफ के बेटों के दरमियान आपसी ख़ानदानी और कबायली चश्मुक और रक़ाबत की तरफ होती है। वो अब्द मुनाफ के बेटों और पोतों के दरमियान मक्के की मुनासबत हायल करने वाले अब्दुल मुत्तलिब के बाद बनी उमैया के मुकाबले में बनी हाशिम की हैसियत की कमज़ोर होने की तरफ इशारा करते हुए तस्रीह करती है। इमाम अली पर बनी उमैया मुआविया की तरफ से फिशार का आगाज़ आपकी खिलाफत की इब्तिदा से होता है और ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब और ख़ानदान अरब के दरमियान ये ख़ानदानी रक़ाबत अपनी इंतहा को पहुँच जाती है। बनी उमैया इस राह में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो अबू तालिब के ईमान को ही ज़ेर सवाल ले आते हैं। फिशार का ये सिलसिला 100 साल बाद तक अब्बासियों की हुकूमत के आगाज तक जारी रहता है। किनवात के मुताबिक अब्बासी दौर में ये फिशार दूसरे उन्वान से जारी है, इसलिए कि अब्बासियों का नस्ब हजरत के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचता है और चूंकि वो इब्तिदा से मुसलमान नहीं थे और हत्ता के जंग बदर में पैगंबर अलैहिस्सलाम के हाथों असीर हुए, लिहाजा बनी अब्बास अलवियों के फजाइल और इफ्तिखारात के सामने हक़ारत का एहसास करते थे। जंग बदर में पेश आने वाले वाक़यात निहायत अहम शुमार होते हैं और इमाम अली की खिलाफत के ज़माने के बाज़ कलामी और सियासी मुतनाज़ात की बुनियाद है। इमाम अली ने जंग बदर में मुशरिकीन के सबसे ज़्यादा अफराद को कत्ल किया। वाक़दी इमाम अली के ज़रिए कत्ल हुए अफराद की तादाद 22, इब्न अबिल हदीद 35, शेख मुफीद ने 36 जिक्र की है। हसन तारमी दानिशनामा जहां इस्लाम में तहरीर करते हैं कि इमाम अली के हाथ से कत्ल होने वालों में 13 अफराद, जिनमें अबू जहल भी शामिल है, बुजुर्गान कुरैश में से थे। ये शिकस्त और इसमें कत्ल होने वाले कुरैश के बुजुर्गान मुशरिकीन के लिए बड़ी रुसवाई थे। इसने इनके हैबत व हैसियत को नुकसान पहुंचाया था। तारीखी शवाहिद के मुताबिक बदर के दिन से कुरैशियों के दिल में इमाम की तरफ से कीना था। मुसलमान होने के बाद भी कुरैश अपने अशार के जरिए इमाम अली से मुकाबला करने और उन्हें आपकी बैत तोड़ने की तरफ तशवीश किया करते थे। कुरैश असहाबे पैगंबर में से किसी को भी अम्मा आला की तरह अपना दुश्मन नहीं मानते थे। जंग बदर के बाद इमाम के बाद साथियों का रश्क व हसद इमाम के दुश्मनों के साथ हम आहंग हो गया, जो बाद में जानशीं पैगंबर और मुसलमानों की सरनविश्त के मसले में मौसर शुमार किया गया है। सैयद हसन फातिमी दानिशनामा इमाम अली में इमाम अली से नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को भी कुरैश के कीना और हसद का एक सबब करार देते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़। रोज सकीफा इमाम ने अबू बकर की बैत नहीं की और इसके बाद खुद असल बैत, और इस तरह से इसके वक्त के बारे में मौरखीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मसादिर के मुताबिक अली ने अबू बकर से नर्म अलबत्ता मुफस्सल मुनाजरा किया और इसमें उन्हें सकीफे में खिलाफ वर्जी और पैगंबर अकरम के अहले बैत के हक से चश्म पोशी पर मुजम्मत की। अबू बकर इमाम के दलाइल को कबूल करते हुए मुनक़लिब हो गए और इमाम के हाथ पर जानशीनी पैगंबर के उन्वान से बैत करने तक की हद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिर में अपने साथियों से मशवरा करने के बाद ऐसे करने से मुनसरिफ हो जाते हैं। इमाम अली ने मुख्तलिफ मुनासिबात और मुख्तलिफ मौक़े पर सकीफा के वाक़े के खिलाफ एतराज़ात किए और जानशीनी पैगंबर के मसले में अपने हक को याद दिलाया। खुतबा शकिया इनके मारूफ तरीन खुतबों में से है, जिसमें आपने इसकी तरफ इशारा किया है। बाज़ दीगर बनाबे के मुताबिक हज़रत फातिमा ज़हरा की हयात में वाक़े सकीफा के बाद इमाम अली शब में इन्हें मुरक्किब पर सवार करके अंसार के घरों में महाफिल में लेकर जाते थे और उनसे मदद तलब करते थे और उनका जवाब सुनते थे। ऐ दोख्तर पैगंबर, हमने अबू बकर की बैत की, अगर अली पहले आए होते तो हम उनकी बैत करते, इनसे अदूल नहीं करते। इमाम अली उन्हें जवाब देते थे, तो क्या मैं हजरत को दफन न करता और खिलाफत के बारे में बहस न करता? जानशीनी पैगंबर के मसले में आपका अपने हक से दिफा करने इन्हीं मवारिद में मुनहसर नहीं था। मुहिम तरीन वाक़यात में से एक जिसमें इमाम अली ने अपने हक के दिफा के लिए ताकीद की, वो वाक़या है जो मनाशुद्दा अल्लाह की कसम दिलाना के नाम से मशहूर है। इसमें इमाम ने सहाबा को कसम दिलाई कि उन लोगों को जो कुछ हजरत से आपके बारे में सुना है इसकी शहादत दे। जैसे कि अल्लामा अमीनी ने नकल किया है कि शिया व अहले सुन्नत के मुतादिद मनाबे ने रहबा के मकाम पर कूफा में सन 35 हिजरी में आपकी खिलाफत के इब्तिदाई अय्याम में मनाशदा के वाक़े होने की तसरीह की है। इस वाक़े में इमाम ने सहाबा को कसम देकर इनसे पूछा कि उन्होंने गदीर क़म में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी आपकी जानशीनी के मसले में सुना था इसकी शहादत दें। शिया मसादिर ने एक दूसरे मनाशदा का जिक्र उम्र की बनाई हुई 6 अफराद पर मुश्तमिल शूरा में भी किया है। इस
मनाशिदे की रिवायात में इमाम अली ने एक तवील फहरिस्त उन वाक़यात की जिक्र की है जिनमें खास तौर पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी नियाबत व जानशीनी के बारे में तस्रीह की है कि क्या उन्होंने इन बातों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, तो उन्होंने इनकी बातों की तायद की। आपने हजरत अमीरुल मोमिनीन के हाथों इस्लाम कबूल किया और उसके बाद जनाब अमीर के घर विदा हो गए। मालिक अश्तर जनाब अमीर के बावफा और मशहूर तरीन फिदाइयों में से हैं, जिनका ताल्लुक कबीला मजहज के ताइफा नक्श से था। मालिक अश्तर शुजाअत में बेमिसाल, इल्म फजल और बुजुर्गवारी में यकताई ज़माना थे और आप ही ने रसूल इस्लाम के जलील कदर सहाफ़ी जनाब अबू ज़र गफ़ारी के कफन व दफन का इंतज़ाम किया था। हज़रत उस्मान की खिलाफत के ज़माने में यमन के दूसरे मुजाहिदों की तरह कूफे में ज़िंदगी बसर करते थे। आप बुलंद कद, चौड़ा सीना, खतीब बेमिसाल और दिलावर बेनज़ीर थे। अहले कूफा में आप बुलंद मर्तबा और साहिब राय थे। जंग जमल में मालिक अश्तर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लश्कर में दाहनी सिमत के कमांडर थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग के खात्मे के बाद कूफा को अपनी खिलाफत का मरकज बना लिया और अपने कमांडरों और गवर्नरों को जब तायुन किया तो जनाब मालिक अश्तर को दजला, फुरात और इसके अतराफ की आबादी के हिस्से का गवर्नर बना दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने जंग सफ़ैन के लिए मालिक को अपने पास बुला लिया, जिसमें जनाब अमीर के शेरों की हमलो किताब न लाकर दुश्मनों ने कुरान नेज़ों पर बुलंद करके अमान की भीख मांगना शुरू कर दिया। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने मुतादिद मकामात पर मालिक अश्तर की तारीफें की हैं। आप फरमाते हैं कि मालिक बुर्दबार मुकर्रर शायर थे, जिसने अपनी नरमी को सख्तियों से मदगम कर दिया था। जहां सख्तियों की जरूरत होती है सख्ती करते थे और जहां नरमी की जरूरत होती है नरमी से पेश आते हैं। मालिक अश्तर के सिलसिले में इब्ने अबिल हदीद कहता है, मालिक एक बहादुर जंगजू और शियों की उन अहम शख्सियात में थे जिन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन की नुसरत में अपना खून जिगर बहाया है। मालिक की वफात के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे माबूद, मालिक पर रहमत नाजिल फरमा कि वो मेरे लिए ऐसा था जिस तरह मैं पैगंबर इस्लाम के लिए था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मालिक अश्तर को मिस्र भेजने के वक्त हुकूमत व गवर्नरी के लिए जामिया और कामिल कवानीन लिख कर मालिक के हवाले किया, जिससे सैयद रदी ने नहजुल बलागा में जमा किया है। हालांकि ये खत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के आमिलों के पास भेजे गए तुलानी खुतूत में से है, जिसमें किसी भी मुल्क को बेहतर इरादा करने के लिए जामिया और बेहतरीन असालीब व कवानीन मरकूम है। जनाब मालिक की शहादत के सिलसिले में इख्तिलाफ है। एक कौल है कि मुआविया ने मालिक को जहर से शहीद करने के लिए एक शख्स को मामूर किया था और उसने मालिक को शहद में जहर देकर शहीद कर दिया। एक कौल ये भी है कि मुआविया ने हजरत उस्मान या हजरत उमर के गुलाम को इस बात के लिए आमादा किया था कि वो खुद को अजनबी जाहिर करके मालिक से नजदीक होकर आपके खाने को जहर आलूद करके खिला दे। उसने ऐसा ही किया, जिससे मालिक की शहादत वाक़ई हुई। इसके अलावा भी दूसरे अक़वाल हैं जिनकी तफसील से चश्मपोशी की जा रही है। जनाब मालिक अश्तर की शहादत 37 हिजरी में मिस्र पहुंचने से पहले वाक़ई हुई। जब ये खबर जनाब अमीर अली इब्ने अबी तालिब को मिली तो आप बहुत ज्यादा रंजीदा हुए और फरमाया, ऐ खुदा, मालिक पर रहमत नाजिल फरमा। मालिक को कोई नहीं जानता कि मालिक क्या थे। इनकी वफात मेरे लिए बहुत सख्त है। अगर वो पत्थर था तो एक सख्त और बावकार था, और अगर वो पहाड़ था तो अजीम और बेमिसाल था। गोया इसकी मौत ने मुझे दो नीम कर दिया है। मैं ऐसे शख्स के बारे में क्या कहूँ। अमीरुल मोमिनीन से मालिक के बारे में लोगों ने सवाल किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसे शख्स के बारे में क्या कहूँ जिसकी हयात अहले शाम को शिकस्त दे गई और मौत अहले इराक को खोखला कर गई। जनाब कंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम थे और मौला अली को बहुत ज्यादा चाहते थे। जैसे ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर निकलते थे, इमाम के पीछे तलवार लेके निकल पड़ते। एक रात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंबर से फरमाया, ए कंबर, क्यों आए हो? कंबर ने कहा, आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। इमाम ने फरमाया, तुम मुझे अहले आसमान से बचाने आए हो या अहले जमीन से? कंबर ने कहा, अहले जमीन से। इमाम ने फरमाया, अहले जमीन खुदावंदे आलम की इजाजत और इरादे के बगैर किसी काम के अंजाम देने की सलाहियत ही नहीं रखते हैं। ये कहकर कंबर को वापस कर दिया। शेख कशी एक रिवायत नकल करते हैं, एक दिन
हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उम्मे उम्र नामी बीवी के घर तशरीफ फरमा थे। कंबर ने आकर कहा, मौला 10 अफराद घर के सामने खड़े हैं, इनका अकीदा है कि आप उनके खुदा हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उनको बुलाओ। वो लोग आपके पास तशरीफ लाए। इमाम ने कहा, क्या कहते हो? उन लोगों ने जवाब दिया, हमारा कहना यह है कि आप हमारे खुदा हैं, आप ही ने हमको खल्क किया है और आप ही हमको रोजी देते हैं। जनाब अमीर ने फरमाया, वाए तफ हो तुम पर, ऐसा ना कहो, मैं भी तुम्हारी तरह मखलूक हूं। लेकिन उन लोगों ने इसरार किया और अपने अकीदे पर डटे रहे, तो आपने एक कुआं खोदने का हुक्म दिया, इसे के बाद इसमें आग रोशन की और सबको जला दिया। जनाब कंबर को हज्जाज बिन यूसुफ सख्ती ने बुलाकर कहा, अगर मैं तेरे सर को तन से जुदा कर दूं तो क्या करोगे? कंबर ने जवाब दिया, मैं शहादत बंद हो जाऊंगा और तौशकी होऊंगा। इस जुमले किताब न लाकर हुज्जाज ने कंबर के सर को तन से जुदा करने का हुक्म दे दिया। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बार घर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैंने ये सूत काता है, आप रदियल्लाहु अन्हु इसे बाजार ले जाइए और बेच कर आटा ले आइए, ताकि हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को रोटी खिलाऊं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु वो सूत बाजार ले गए और उसे 6 रुपए में बेच दिया। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु इन रुपयों से कुछ खरीदना चाहते थे कि एक साइल ने सदा की। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो रुपए उस साइल को दे दिए। थोड़ी देर बाद एक आराबी आया जिसके पास बड़ी फरबा एक ऊँटनी थी। वो बोला, ए अली, ये ऊँटनी खरीदोगे? आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आराबी ने फरमाया, उधार देता हूँ। ये कहकर ऊँटनी की बहार हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दी और खुद चला गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक दूसरा आराबी नमूदार हुआ और कहा, अली रदियल्लाहु अन्हु, ये ऊँटनी बेचते हो? आपने फरमाया, ले लो। आराबी ने कहा कि 300 नक़द देता हूं। ये कहा और 300 नक़द हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को दे दिए और ऊँटनी लेकर चला गया। इसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले आराबी को तलाश किया, मगर वो न मिला तो आप रदियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ ले आए। घर पर आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के पास तशरीफ फरमा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, अली, ऊँटनी का वाक़या तुम खुद सुनाते हो या मैं सुनाऊं? हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप ही सुनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला आराबी इसराफील अलैहिस्सलाम था और दूसरा आराबी भी इसराफील अलैहिस्सलाम था, और ऊँटनी जन्नत की वो ऊँटनी थी जिस पे जन्नत में फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सवार होंगी। खुदा तुमको तुम्हारा इसार जो तुमने 6 रुपए साहिल को दिए पसंद आया, और इसके सिलसिले में दुनिया में भी उसने तुम्हें इसका अजर ऊँटनी की खरीदो फरोख्त के बहाने अता कर दिया। बगदाद में एक नान पाई था। वो बहुत अच्छे नान कुलचे लगाता था और दूर दूर से दुनिया उसके गरम गरम नान खरीदने के लिए आती थी। कुछ लोग बाज़ औक़ात उसे खोटा सिक्का दे के चले जाते, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं। वो नान भाई खोटा सिक्का लेने के बाद उसे जांचने और आंचने के बाद अपने गले पैसों वाली संदूकची में डाल लेता था। कभी वापस नहीं करता था और किसी को आवाज देकर नहीं कहता था कि तुमने मुझे खोटा सिक्का दिया है, बेईमान आदमी हो या वगैरह वगैरह, बल्कि इस मोहब्बत से वो सिक्का रख भी लेता था। जब उस नान भाई का आखिरी वक्त आया तो उसने पुकार कर अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं तेरे बंदों से खोटे सिक्के लेकर उन्हें आला दर्जे के खुशबूदार गरम गरम सेहतमंद नान देता रहा और वो लेके जाते रहे। आज मैं तेरे पास झूठी और खोटी इबादत लेके आ रहा हूं, वो इस तरह से नहीं जैसी तू चाहता है। मेरी तुझसे ये दरखास्त है कि जिस तरह से मैंने तेरी मखलूक को माफ किया, तू भी मुझे माफ कर दे। मेरे पास असल इबादत नहीं है। बुजुर्ग बयान करते हैं कि किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो वो ऊंचे मुकाम पे फाइज था और अल्लाह ने उसके साथ वो सुलूक किया जिसका वो मुतमन्नी था। हजरत उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद बिन आयशा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक साइल अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आके खड़ा हुआ। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अपनी वालिदा के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने आपके पास 6 दरहम रखवाए थे, इनमें से 1 दरहम दे दो। उन्होंने वापस आकर कहा, अम्मी जान कह रही हैं वो 6 दिरहम तो आपने आटे के लिए रखवाए थे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, किसी भी बंदे का ईमान उस वक्त तक सच्चा नहीं साबित हो सकता जब तक कि उसको जो चीज उसके पास है उससे ज्यादा एतमाद उस चीज पर ना हो जाए जो अल्लाह के खजानों में है।
اپنی والدہ سے کہو کہ 6 درہم بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے 6 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو دیے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لیے گزرا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 140 درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت کچھ عرصے کے بعد دیں گے۔ وہ آدمی اونٹ باندھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا۔ اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ 200 درہم میں۔ اس نے کہا میں نے اس قیمت میں یہ اونٹ خرید لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آدمی سے اونٹ خریدا تھا اسے 140 درہم دیے اور باقی 60 درہم لا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے حصے کے 10 حصے ملیں گے۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنسو بہاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کے فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے مجمع میں یہ اعلان فرما دیا لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دینا۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے ابو الحسن کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو کس بات پہ ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا اے علی اٹھو، اپنے مخالف کے برابر بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے میرے ماں باپ تم پہ فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ بہادر لڑکا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے اپنے بیٹے حضرت علی پہ نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی و استقال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تامل پکار کر کہنے لگا ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر المومنین کے آنسو۔ امیر المومنین علی ابن طالب پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ و خستہ حال تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوا اور متواضعانہ انداز میں 2 زانو بیٹھ کے عارض ہوئے یا امیر المومنین میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اے ابو مریم تمہاری کیا درخواست ہے؟
ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے چادر کا ایک کونا اپنی آنکھوں پہ رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کے کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پہ دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استجاب پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن الخطاب ہے۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینے مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، کسی نے سوال کیا تقدیر کیا ہے اور تقدیر پر انسان کا کتنا اختیار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا۔ وہ شخص جب ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوسری ٹانگ بھی اٹھا، گر جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، دونوں ٹانگوں پہ کھڑے رہنا اختیاری عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کھانے پینے کے لیے دی ہیں، ان میں سے سب چیزیں استعمال کرنا یا کوئی ایک چیز زیادہ یا دوسری چیز کم استعمال کرنا تقدیر معلق ہے، لیکن کچھ کھانا اور ضرور کھانا تقدیر مبرم ہے۔ کھائے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور کتنی مقدار میں کھانا اور کیا کھانا تقدیر معلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب کن فرمایا تو ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں مولا کا ایک چاہنے والا عید سے کچھ دن پہلے 2 لباس لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کے کہنے لگا، یا علی، میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے 2 لباس لے کے آیا ہوں۔ یہ جو لباس مہنگا ہے آپ رکھیں، اور جو دوسرا لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دے دیجیے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کی محبت دیکھ کے وہ ہدیہ قبول کیا۔ جیسے ہی وہ شخص گیا تو مولا کائنات نے قمبر کو طلب کیا۔ آپ کا غلام دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ مولا نے کہا، یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لو، اور جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو۔ اس نے کہا، یا علی، میں آپ کا غلام ہوں، یہ سادہ لباس مجھے دے دیں اور جو اچھا والا لباس ہے آپ رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قمبر، تم جوان ہو، یہ مہنگا لباس تم پہ جچے گا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سادہ لباس رہنے دو۔ تو قمبر وہ مہنگا لباس لے کے چلا گیا اور سادہ لباس رکھا رہا۔ اتنی دیر میں مسیم تمار بھی وہاں آ گئے اور کہا کہ یا علی علیہ السلام، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مولا علی نے مسکرا کر کہا، میثم، میں تمہیں یاد ہی کر رہا تھا، یہ جو لباس رکھا ہوا ہے یہ لے لو اور عید والے دن پہن لینا۔ میثم تمار وہ لباس لے کے چلے گئے۔ 2 دن گزرے، عید کا دن آیا تو مولا علی علیہ السلام وہ پرانے جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عید کی نماز پڑھی، سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کے آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، یا علی، آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، جبکہ آج تو غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اچھے لباس ہیں جو پہن کے گھوم رہے ہیں، آپ کا لباس وہی پرانا اور پھٹا ہوا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، عید کا مقصد یہ نہیں کہ صرف انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے، بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے اس دن کوئی گناہ نہ کرے۔ رجب سن 30 عام الفیل کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بھائی، داماد اور جانشین حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب علیہ السلام اور ماں فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو جو خوشی ہونی چاہیے تھی وہ تو ہوئی، مگر سب سے زیادہ رسول اللہ اس بچے کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ شاید بچے کے خد و خال سے اسی وقت اندازہ ہوتا تھا کہ آئندہ یہ چل کر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قوت بازو اور دست راست ثابت ہوگا۔ آپ کی والدہ معجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد گرامی کا نام ابو طالب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں پرورش پائی۔ سن 2 ہجری میں دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ شب ہجرت بستر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو کر نبی اکرم کی جان بچائی، اور مدینے میں بھی غزوہ تبوک کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک تھے، اور ہر مرحلے میں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार और मददगार थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई शुजा और बहादुर होने के साथ साथ बहुत नर्म दिल और लतीफ तबीयत के मालिक थे। आप जिस तरह महाजिर जंग पर दुश्मनों से मर्दाना वार मुकाबला करते थे, इसी तरह इस्लामी माशरे में भी किसी नाजायज अमल को बर्दाश्त नहीं करते थे। आप इस्लामी हक व इंसाफ के हकीकी अलमबरदार थे। आप इताअत और बंदगी खुदा इस तरह अंजाम देते थे कि इबादत के वक्त दुनिया की खबर नहीं रहती थी और अल्लाह ताला की अजमत और जलालत में इस तरह खो जाया करते थे गोया आप जमीन पर ना हो बल्कि आलम मलकूत में सैर कर रहे हों। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के यौम विलादत की मुनासबत से आपका एक ज़री कौल पेश खिदमत है। आप फरमाते हैं कि लोगों के साथ इस तरह से पेश आओ कि अगर मर जाओ तो तुम पर लोग रोएं और अगर जिंदा रहो तो तुम्हारे साथ नेकी करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश बराह रास्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के जरिए हुई। आपने इंतहाई मोहब्बत और तवज्जो से अपने पूरा वक्त इस छोटे भाई की इल्मी और इखलाकी तरबियत में सर्व किया। जाती जौहर और फिर रसूल जैसे बुलंद मुरब्बी का फैज़ तरबियत। चुनाचे अली 10 बरस के ही सन में थे कि पैगंबर के दावाए रिसालत करने पर उनके सबसे पहले पैरोकार बल्कि उनके दावे के गवाह करार पाए। हजरत अली बिन अबी तालिब पर खारजी इब्न मलजिम ने 26 जनवरी 661 का मुताबिक 19 रमजान मुबारक 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में जहर आलूद खंजर के जरिए नमाज के दौरान कातिलाना हमला किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब जख्मी हुए। अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे लेकिन जख्म गहरा था, चुनाचे जांबर न हो सके और 21 रमजान 40 हिजरी को वफात पाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे और उम्मत मुस्लिमा के खलीफा राशिद चहारम थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्के में पैदा हुए और आपकी पैदाइश से मुताल्लिक तवारीख में लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इम्तियाजी सिफात और खिदमात की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज्जत करते थे और अपने कौल व फेल से उनकी खूबियों को जाहिर करते रहते थे। जितने मनाकिब हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम के बारे में अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, किसी और सहाबी रसूल के बारे में नहीं मिलते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।